वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे हैं? चित्रकूट पर्वत। चलिए बगल वाला को दीजिए। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी। आगे बढ़ाइए। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी। आगे दीजिए। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? कौन सा पाठ संकलित है? ऑप्शन दीजिए। विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, आगे दीजिए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण। रामायण से। वेरी गुड। आगे दीजिए। ठीक है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? कर्णस्य दानवीरता, व्याघ्र पथिक कथा, मंदाकिनी वर्णनम, भारत महिमा। कौन? मंदाकिनी वर्णनम। चलिए आगे दीजिए। ठीक है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? रामायण के किस कांड से संकलित है? बाल कांड से, सुंदर कांड से, अयोध्या कांड से? अयोध्या कांड से। वेरी गुड। आगे दीजिए। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी? गंगा नदी। गंगा नदी। आगे दीजिए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? कहाँ की गंगा का वर्णन है? काशी की गंगा, चित्रकूट की गंगा, पटना की गंगा, प्रयाग की गंगा? चित्रकूट। ठीक है। फिर एक आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं? राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? सीता को। सीता को। अब दीजिए आगे। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण। अरे जवाब दीजिए एकदम स्पष्ट कि सुनाई दे बढ़िया से। ठीक है, आगे दीजिए। ठीक है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं। आगे दीजिए। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को। सीता को। आगे दीजिए। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन हैं? वाल्मीकि। आगे दीजिए। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? 95 सर्ग से। 95 सर्ग से। आगे। नलिनीम पद का क्या अर्थ होता है? नलिनीम पद का अर्थ है गांव को, तालाब को? तालाब को। आगे दीजिए। चलो पकड़ो, एक लास्ट क्वेश्चन होगा अब। ठीक है। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता के लिए। सीता के लिए। आगे दीजिए। दारह पद का अर्थ क्या होता है? पत्नी। पत्नी। दीजिए उनको। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे हैं?